नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जिनका नाम है कविता देवी, जो नोएडा सेक्टर 58 में रहती हैं और उनको पित्त की थैली में पथरी की शिकायत थी। उन्होंने कई जगह दिखाया, हर जगह उन्हें केवल यही बताया गया कि आपका पित्त की थैली का ऑपरेशन होगा। और वो जब हमारे संपर्क में 2020 में आई तो हमने उन्हें अपने सेंटर से कुछ आयुर्वेद की देसी जड़ी बूटियाँ दी और कुछ ही महीनों में उनकी पित्त की थैली की पथरी बिल्कुल निकल गई। उन्हें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आइए आप उन्हीं के ज़बानी सुनिए कि उनके साथ हुआ क्या। जी, आप अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम कविता है और मैं सेक्टर 58 नोएडा की रहने वाली हूँ। जी, क्या क्या हुआ आपके साथ? क्या तकलीफ है आपको? मुझे तकलीफ है नहीं थी। जी, मेरे को तकलीफ थी। वो ये थी कि मेरी जो पित्त की थैली है उसमें 16 mm की पथरी थी। अच्छा। तो मैं जितनी जगहों पे कम से कम 8-10 हॉस्पिटल में चली गई थी, जिसमें आपका जाना माना हॉस्पिटल जैसे आपका फोर्टिस है और ये सुरभि है और डॉक्टर पंत का, उसमें सारे हॉस्पिटल में मैं जाके आ चुकी थी। मुझे किसी से पेन किलर के अलावा और कोई मेडिसिन मुझे नहीं दी जाती थी। बस ये पेन किलर खाओ और उससे जो है थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता था। जैसी मेडिसिन का असर खत्म हुआ फिर वही दर्द स्टार्ट हो जाता था। तो मुझे डॉक्टर ने बस यही बोला था कि पित्त की थैली में से स्टोन कभी निकल ही नहीं सकता है और आपको जो है उसके लिए सिर्फ ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। और मुझे ऑपरेशन से इतना डर लगता था कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ, इतना डर लगता था। और प्लस फिर ये था कि फैमिली में भी कोई ये डर रहता था कि कोई देखने वाला नहीं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो कौन देखेगा बच्चों को, अगर ऑपरेशन कर भी लूंगी तो उसके बाद फिर मेरे एक रिलेटिव क्या मेरी भाभी हैं, मुंह बोली भाभी लगती हैं, तो वो यहाँ से आयुर्वेद सेंटर है यहाँ का, श्री राम आयुर्वेद सेंटर, तो वहाँ से कुछ मेडिसिन अपने लिए लेके गई थी। तो वो डॉक्टर सुनील शर्मा जी आपको जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो उन्होंने मेरा यहाँ से परिचय कराया था आपके साथ में। फिर यहाँ से मैंने सर से जब बात की तो सर ने मेरे को ये बताया कि हमारे पास में जो है देसी औषधियों से जो है इसका पूरा इलाज किया जाता है। तो पहले तो मुझे तो विश्वास हुआ ही नहीं, क्योंकि जब मैं इतनी जगह से ठोकर खा के आई हुई थी तो मुझे विश्वास हो ही रहा था कि ये पथरी मेरी जो है वो पूरी तरीके से निकल जाएगी। लेकिन फिर भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने मेडिसिन स्टार्ट करी तो पहले ही महीने में मेरा जो है कम से कम, जब मैंने यहाँ से स्टार्ट करी थी, 5.4 mm की जो है पथरी मेरी खत्म हो चुकी थी एक महीने में। फिर उसके बाद मैं दूसरे महीने का कोर्स लेके गई तो उसमें जो है मेरी पथरी वो 6 mm में आ गई थी, मतलब 16 mm से 6 mm 10 mm 2 महीने में खत्म हो चुकी थी। तो फिर जिस डॉक्टर के पास से मैं मेडिसिन मतलब वो करा रही थी, अल्ट्रासाउंड करा रही थी, जिन्होंने मुझे पहले ही 16 mm की पथरी का दिया था कि हाँ आपकी 16 mm की पथरी है, तो वहीं से मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। तो वो डॉक्टर जो है बातों बातों में ही हमारे जो है उनने ये बोल दिया कि मतलब अरे आपको तो स्टोन था ना पहले से ही। मैंने कहा हाँ जी हाँ स्टोन तो है, लेकिन मैं अपनी हर बार जो होता था अपनी पिछली वाली रिपोर्टें लेके चली जाती थी उनके पास में, और वो उसी रिपोर्ट को ना उसी में मतलब थोड़ा सा बढ़ा के फिर लिख के वही दे देते थे मुझे कि हाँ आपकी पथरी बढ़ गई है। तो सर ने मुझे आइडिया दिया कि आप अपने जो है इस बार अपने जितने भी आपके रिपोर्ट्स है उनको लेके मत जाना और उसी हॉस्पिटल में जाके आप अल्ट्रासाउंड कराना। जब मैं वहाँ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई तो उन्होंने बोला कि आपको तो पित्त की थैली में, मैंने बताया ही नहीं, बोला क्या दिक्कत है आपको, मैंने बोला बस यहाँ पे साइड में दर्द होता है मुझे। तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है चेक करते हैं। चेक करने के लिए जब उन्होंने चेक करा तो उन्होंने बोला कि आपको तो पित्त की थैली में स्टोन है और आपका स्टोन जो है, मैंने कहा सर कितना, मतलब कितना है स्टोन, कितना बड़ा हो गया है? तो उन्होंने बोला कि आपका स्टोन जो है वो हो गया है 6-7 mm का हो गया है, बढ़ गया है, क्योंकि पहले भी आप यहाँ से करा दी थी। तो क्योंकि मैं रिपोर्ट लेके गई नहीं थी, उनको पता नहीं था कितने mm की है, तो उन्होंने बोला कि आपको जो है 6-7 mm की होगी। मैंने कहा 6-7 mm की हो गई है सर? तो बोले हाँ 6-7 mm। मैंने कहा शुक्र है 16 mm से 6-7 mm में आ गई है। तो उन्होंने फिर मतलब उनको ये बात पता नहीं क्या लगी, उसके बाद उनको हैरानी नहीं हुई कि? उनको हैरानी तो हुई सर। फिर उन्होंने पता है क्या बोला मेरे को, उन्होंने बोला अच्छा आपसे तो पूछा कि कैसे हो गया? हाँ कैसे हुआ? तो मैंने जब उनको बताया कि मेरा जो है श्री राम आयुर्वेद सेंटर के नाम से है, डॉक्टर सुनील शर्मा जी हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे देसी औषधियों की दवाइयाँ दी थी, उससे जो है ये स्टोन कम हो गया।
तो वो ये कह रहे हैं कि आपका जो है, फिर जब मैंने उन्हें आयुर्वेद के बारे में जब बताना स्टार्ट किया तो वो ये उन्होंने मेरे पे मतलब ये डरा दिया मेरे को कि आपकी पित्त की थैली जो है वो सिकुड़ गई है, आप दवाइयाँ तो खा रहे हो, बेशक आपकी पथरी तो निकल रही, लेकिन आपकी पित्त की थैली जो है वो सिकुड़ गई है। तो मैंने कहा ठीक है, आप रिपोर्ट में मुझे लिख के दे दीजिए, मैं इसका इलाज भी वहीं से करा लूंगी, अगर पित्त की थैली भी सिकुड़ रही है तो मैं वहीं से इलाज करा लूंगी। तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट में कुछ भी लिख के नहीं दिया, लिख के नहीं दिया कि आपकी पित्त की थैली। अब आपकी क्या हालत है? मेरी हालत तो यह है कि पहले तो जो ना मैं खाना खा पा रही थी ना कुछ नहीं, घबरे सा गैस दर्द से ऐसे परेशान रहती थी, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यानी लगभग अगर 6 mm की पथरी आपकी लास्ट हो चुकी थी तो अगले 1 या 2 महीने में आपकी पूरी निकल चुकी है। आपको कभी दर्द होता है? कोई दर्द नहीं होता। कुछ और तकलीफ? कोई भी तकलीफ नहीं है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि मेरी पथरी गई, खत्म हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी कविता जी, अब आप तो ठीक हो गए, हाँ जी। अब आप बाकी जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आयुर्वेद के बारे में या देसी जड़ी बूटियों के बारे में, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं लोगों से ये कहना चाहूंगी कि पहले जो था हमारा समाज जो था वो ये अंग्रेज दवाई से नहीं चलता था, हमेशा आयुर्वेद को लेके ही चलता था। तो डॉक्टरी जो है, आप मेडिकल साइंस की तरफ मत भागिए, जो वो आपको डराते हैं वो मत डरिए। मैं आप लोगों से एक यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको इस तरह की पित्त की थैली की अगर दिक्कत है, पथरी है अगर आपको, तो आप जो है एक बार श्री राम आयुर्वेद सेंटर डॉक्टर सुनील शर्मा जी से आप आके जरूर मिलिए। और जो आपकी पित्त की थैली जो होती है वो हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, अगर वो निकल गया तो समझ लीजिए कि आप लाइफ टाइम तक परेशान रहेंगे। तो मैंने जो भुगत रखा है, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों में से कोई भी भुगते, तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।